करोड़ों की संपत्ति वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत की, जो भारत के 53वें न्यायाधीश जो हैं 24 नवंबर को बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके पास कितनी संपत्ति है, क्या है ये करोड़ों की संपत्ति के मालिक, कौन सी गाड़ी यूज करते हैं, कौन सा घर है इनके पास, कितनी जमीनें हैं, कितना गोल्ड है, कौन कौन सी वॉचेस हैं इनके पास। आज के इस सेशन में सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसके पास कितनी संपत्ति हो जाती है वहां तक पहुंचते पहुंचते। काफ़ी सालों की मेहनत होती है, एक लंबा सफ़र रहता है, क्योंकि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब बनने वाले होते हो तब आप बिल्कुल रिटायरमेंट के नज़दीक होते हो। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है आपको सीजीआई के तौर पे सर्व करने का, मुख्य न्यायाधीश के तौर पे सर्व करने का। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इतना ही टाइम आपको मिलता है, और एक सफ़र बहुत लंबा रहा है। अगर हम जस्टिस सूर्यकांत की भी बात करें, इनका सफ़र बहुत लंबा रहा है। 1982 से शुरुआत की है और आज 2025 तक पहुँचना, एक वकील से, एक गाँव से आना और इस मुकाम तक पहुंच जाना अपने आप में हम सबको इंस्पायर करता है। एक बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी रही है। एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस करना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, फिर हाई कोर्ट मूव कर जाना, फिर सबसे कम उम्र में एडवोकेट जनरल बनना किसी एक राज्य का, वहां से एलिवेट होके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस बनना, फिर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस बनना, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के तौर पे एलिवेट होना, और अब फाइनली 24 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाना, मुख्य न्यायाधीश बन जाना। एक गांव के लड़के की कहानी आज हम देखने जा रहे हैं कि कितनी संपत्ति के मालिक हैं हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी। ये हम सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा, बहुत मोटिवेशनल होगा, जो स्टूडेंट्स लॉ की फील्ड से आते हैं और जो चाहते हैं कि इतने बड़े मुकाम तक हम भी पहुंचें। तो संघर्ष करना पड़ेगा, और अभी आप जब इनकी संपत्ति देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा आप इंस्पायर होंगे कि हाँ, हम भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शायद हम लोग भी इतना जो है पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि करोड़ों मैंने लिखा है, और ये मेरा डाटा नहीं है, मेरी तरफ से कोई पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जस्टिस सूर्यकांत जी ने ही इस चीज़ की डिक्लेरेशन दी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कौन सी गाड़ी यूज़ करते हैं। अगर आप गेस करना चाहते हो तो गेस कर सकते हो। क्या इनके पास खुद की कोई पर्सनल गाड़ी है या नहीं है, किस घर में रहते हैं, किस आलीशान में घर में रहते हैं, ये सारी बातें जो है आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत शानदार रहने वाला है। तो स्वागत करना चाहूंगा आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है करण सांगवान, और आज आप सबके लिए एक इंस्पायरिंग, एक मोटिवेशनल वीडियो जो है, इसको देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हां, जस्टिस सूर्यकांत की बात करें तो 53 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। 24 नवंबर 2025 को जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो इनको शपथ ग्रहण करवाएंगे, और जो हमारे सक्सीडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी, वो रिटायर्ड हो रहे हैं। सफर लंबा था 1882 में, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। अब डायरेक्टली चलते हैं, संपत्ति का क्या ब्यौरा है, कितना कुछ है। ये जो है जस्टिस हमारे सूर्यकांत जी, इन्होंने खुद ने ऑफिशियली ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाटा हमने निकाला। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आप कैसे खुद चेक कर सकते हैं। सारे जजेस की संपत्ति जो है आप ट्रैक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, अगर आप चेक करना चाहो तो। और आप लोगों से एक ये चीज भी पूछना चाहूंगा कि क्या जैसे जजेस डिक्लेयर करते हैं उस प्रकार से हमारे जो आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका भी क्या संपत्ति का ब्यौरा जो है किसी एक वेबसाइट पे होना चाहिए, और रेगुलर ये अपडेटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमें ये भी तो पता लगे कि हमारे जो आईएएस हैं, जो हमारे डीसी साहब हैं जिले की, वो कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, आईपीएस कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस डिक्लेयर करते हैं। तो बात करें जस्टिस सूर्यकांत की, ये लिस्ट है, ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। जी हाँ, इनके पास एक रेसिडेंशियल हाउस है 1 कनाल का, वो भी बहुत प्राइम लोकेशन, चंडीगढ़ की सेक्टर 10 के अंदर है। 1 कनाल मतलब 605 स्क्वायर यार्ड है, जॉइंट सेल्फ स्पाउस HUF। इसकी कीमत जो अंदाजा लगाया जाता है वो है 21 से 27 करोड़ का, ये जो है इनका हाउस है। दूसरा फिर रेसिडेंशियल हाउस है सेक्टर 18 से, चंडीगढ़ में है। इसकी भी जो कीमत है 6 से 7 करोड़ के आसपास है। रेसिडेंशियल प्लॉट है सुशांत लॉक 1 गुड़गांव के अंदर, ये भी 8 से 10 करोड़ का है। हाउस है ग्राउंड फ्लोर प्लस बेसमेंट, ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली के अंदर है। इसकी भी 7 से 10 करोड़ कीमत बताई जाती है। रेसिडेंशियल हाउस DLF सेकंड के अंदर, DLF फेज 2 में गुरुग्राम में है, और इसकी जो कीमत है आपकी 9 से लेके 11 करोड़ के आसपास है। एग्रीकल्चर लैंड है प्लस 1/3 शेयर है। इनका जो गांव है विलेज पेटवा, डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर, राइट। तो 12 एकड़ के करीब इनके पास जो है, और 1/3 शेयर है।
तो इसकी एंटायर जो आपकी बताई जा रही है वो है 7-1 करोड़ है और 8 करोड़ ये कुछ है। ये ज़मीन वगैरह है इनके पास, घर वगैरह है, रेसिडेंशियल हाउस है, अर्बन स्टेट सेकंड 1/3 शेयर है इनके पास इसका, और इसकी भी कीमत जो है कहीं ना कहीं 1 से 2 करोड़ के आसपास है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर है ग्रेटर कैलाश के अंदर, सेम 6 से 9 करोड़ का है। रेसिडेंशियल प्लस इको सिटी सेकंड न्यू चंडीगढ़ में है, ये 4 से 4.5 करोड़ का है। एग्रीकल्चर लैंड है, विलेज गोलपुरा डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के अंदर, मतलब अप्रोक्स 13.5 एकड़ इनके पास जमीन है, जिसकी मोटी मोटी कीमत 40 करोड़ के आसपास है, 13 से 40 करोड़ के आसपास है। तो ये अगर ये प्रॉपर्टी देखें तो कम से कम ऑलमोस्ट 100 करोड़ को ये प्रॉपर्टी जो टच कर रही है, जो इनकी खुद की है या एक्वायर्ड है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनके पास है, ये मतलब इनका हक है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, मालिकाना हक इन्हीं का है। ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास, मोटा मोटा अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूं कि 100 करोड़ के आसपास इनके पास प्रॉपर्टी है। पैसा कितना है, एफडी बैंक अकाउंट में कितना कैश है, कितना अमाउंट है, वो हम देख लेते हैं। तो ये सारा पैसा जो है इनके बैंक अकाउंट में है, बैंक का नाम भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सेल्फ इनका जो है उसमें एफडी है, 16 एफडी है। एसबीआई बैंक है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ब्रांच चंडीगढ़ में ये बैंक है। 16 एफडी है जिनकी टोटल कीमत है 4,11,22,000 रुपए इनकी एफडी में पैसा है। 16 एफडी ये इनकी खुद की है। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से इन्होंने एसबीआई में ही 15 एफडी बनवाई हुई है, जिसकी कीमत 1,92,00,000 के करीब है। सेल्फ जीपीएफ है, 3,74,00,000 के आसपास जीपीएफ इनके पास है। पीपीएफ नहीं है। स्पाउस जो है इनकी, जो वाइफ है, उनके पास 6 एफडी हैं, सेम 1,96,00,000 की एफडीज हैं। स्पाउस के पास पीपीएफ है 49 लाख रुपीस का, जीपीएफ नहीं है। एल्डर डॉटर जो है इनकी बेटी जो है उनकी 8 एफडी हैं 34 लाख की, और जो यंगर डॉटर है इनकी 7 एफडी हैं 25 लाख की, और एल्डर डॉटर के अकाउंट में जो बैलेंस पीपीएफ वगैरह जो बताया जा रहा है वो 47 लाख है, और दूसरी बेटी के अकाउंट में भी 47 लाख के करीब जो है बताया जाए। तो मोटा मोटा आप ये देखेंगे, ये भी मतलब इतना अमाउंट है कि भाई हाँ 7-8 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे अमाउंट भी है, कितनी काफ़ी सारी एफडीज भी हैं। इसको मैं आपको ऑफिशियली भी बताऊंगा कि कहाँ से हमने ये डाटा उठाया है, ताकि आप भी क्रॉस चेक कर सके, है ना। अपनी तरफ से कोई भी डाटा हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, सब ऑफिशियल डिक्लेरेशन है बाय द जस्टिस सूर्यकांत जी, है ना। और ये कुछ गोल्ड की बात करें, गोल्ड कितना है, सेल्फ गोल्ड ऑर्नामेंट है लगभग 100 ग्राम जो है तोला है सोना जो है इनके पास। जब हम कहते हैं 100 ग्राम, 3 वैल्यूएबल वॉचेस भी हैं, अच्छी वैल्यूएबल हैं तो अच्छी ही होंगी। स्पाउस के पास गोल्ड ऑर्नामेंट है लगभग 100 ग्राम का है। सिल्वर 6 किलो, सिल्वर चांदी 6 किलो है। और गाड़ी जो है वैगनआर है, लेकिन वो इनकी वाइफ के पास है, इनके पास कोई व्हीकल नहीं। आप देखिए एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ से आपको समझ में आती है कि सेल्फ इनके पास कोई गाड़ी नहीं है। जी हाँ, जो गवर्नमेंट व्हीकल होता है जजेस के पास, जस्टिस के पास, वही ये यूज़ करते हैं। खुद की कोई गाड़ी नहीं है, वाइफ के पास है, लेकिन वो भी एक वैगनआर, जो आप सबको पता है बहुत पुरानी गाड़ी है, मारुति सुजुकी की छोटी गाड़ी है। तो ये है। एल्डर डॉटर के पास ऑलमोस्ट 100 ग्राम का सोना है, यंगर डॉटर के पास भी ऑलमोस्ट 100 ग्राम का सोना है। ऐसा कुछ जो है डाटा हमें मिला। कहाँ से मिला ये मैं भी आपके साथ साझा करना चाहूंगा, आप खुद भी चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, आपको लिखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको जजेस पे जाना है और यहाँ पे एसेट ऑफ जजेस पे आपको क्लिक करना है। जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सबकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिल जाएगी, सबकी प्रॉपर्टी। जैसे अभी जस्टिस BR गवई है एट प्रेजेंट, और अभी जो है जस्टिस सूर्यकांत जी हमारे CJI बन जाएंगे। यहाँ से हमने जस्टिस सूर्यकांत जी का यहाँ से हमने जो है पूरा डाटा उठाया है। हाँ, डाटा उठाने में शायद कुछ 1-2 ऊपर नीचे चीज़ें गलती हो जाएं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ट्राई यही किया कि ये पूरा देखिए 1 कैनल हाउस सेक्टर 10 में है। ये पूरा का पूरा डाटा इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा डाटा है, पूरा का पूरा। एफडीज़ के बारे में बताया था हमने, 16 एफडी हैं 4 करोड़ की हैं, राइट। 15 एफडी हैं 1,92,00,000 की हैं, राइट। जीपीएफ है 3 करोड़ ऑलमोस्ट, और ये 6 एफडी बेटी के अकाउंट में, ब्रांचेस वगैरह सब पूरा डाटा है। मूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, व्हीकल, ज्वेलरी 100 ग्राम सोना है, 3 वैल्यूएबल वॉचेस हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट है, 1000 ग्राम है, सॉरी 1000 ग्राम, 100 ग्राम हमने लिख दिया, 1000 ग्राम मतलब ऑलमोस्ट 1 किलो सोना है। चांदी 6 किलो है, व्हीकल वैगनआर है, राइट। डॉटर के पास भी 100 ग्राम है। तो ये ऑफिशियली वेरीफाइड डाटा है, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे इसको डिक्लेयर किया गया है, आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो। और अगर आप भी चाहते हो कि आप भी इस मुकाम पे पहुंचे, तो जुडिशरी वाला, फिजिक्स वाला के अगर आप लो स्टूडेंट हैं तो हमारे फाउंडेशन बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवाते हैं।
या फिर आप गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हर एक स्टेट का आपको बैच मिल जाएगा। अगर आप ड्राफ्टिंग प्लीडिंग भी सीखना चाहते हो तो फिजिक्स वाला की वेबसाइट पे जाइए या फिर फिजिक्स वाला की ऐप डाउनलोड करें, सर्च करें जुडिशरी, तो आपको हमारे डिफरेंट स्टेट्स की जुडिशरी के जो है बैचेस मिल जाएंगे, है ना। और अगर आप किसी का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो या आप सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो हर प्रकार के हमारे जो है इस प्लेटफॉर्म पे आपको बैचेस मिल जाएंगे, राइट। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जो है एक जो सफ़र है जुडिशियल ऑफिसर बनने का और इस मुकाम तक पहुंचने का, जहां आज जो हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी पहुंचे हैं, 53वें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। एक बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है और आप लोगों के साथ साझा इसीलिए कि भाई कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो मोटिवेशन आए, है ना। इंसान शायद पढ़ना नहीं चाहता है बट उसको ये सब चीज़ें दिखाई जाएं तो शायद उसको थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैं भी पढ़ूंगा तो शायद मेरे पास भी इतना पैसा होगा, मैं भी करोड़ों का मालिक हूँगा, मेरे पास भी इतना जो है घर होगा, बंगला होगा, कोठियाँ होंगी, गाड़ियाँ होंगी, इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जस्टिस सूर्यकांत जी ने बहुत मेहनत की क्योंकि गाँव से आते हैं, विलेज है पेटवाड़ हिसार के पास, एक गांव से निकल के मुख्य न्यायाधीश बनना अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग हो जाता है। तो इनकी जो स्टोरी है बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेगी और मैं सुनिश्चित कर सकता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जस्टिस सूर्यकांत जी को देख के इंस्पायर होंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये सिर्फ पैसों के मामले में अमीर नहीं है, ये दिल के भी बहुत अमीर हैं और इनकी आप जजमेंट्स पढ़ेंगे, कानूनी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा, बहुत हम्बल नेचर के इंसान हैं और बहुत ही मतलब इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं लॉ की। आप इनकी जजमेंट्स भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बड़ा मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ये लॉ को इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। तो आप सबके लिए एक मोटिवेशन है, ये हमारे लिए मोटिवेशन है और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है जो आप लोगों के साथ मैंने साझा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आईएएस आईपीएस ऑफिसर को भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए, कितना पैसा कहाँ उनके पास है, सो डैट हमें पता लगे कि भाई आईएएस ज़्यादा अमीर होता है या जजेस ज़्यादा अमीर होते हैं। क्योंकि माइंड में रहता है कि भाई आईएएस ज़्यादा पैसा कमाएगा या जजेस ज़्यादा पैसा कमाते हैं, कौन इवेंचुअली बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है या कौन ज़्यादा अमीर होता है, ये हर कोई जानना चाहता है, हर कोई देखता है। हर बार हम भी चेक करते हैं कि किस आईएएस के पास क्या कुछ है, बट ऑफिशियली डाटा अवेलेबल नहीं होता है। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे एमपी एमएलएस का आ जाता है बट आईएएस आईपीएस का ऑफिशियल डाटा नहीं है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना, हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, खास तौर पर गवर्नमेंट साइड की तरफ से बिल्कुल सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, सब क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। अगर आप जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो जुडिशरी वाला को, पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करके अलग अलग बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। थैंक यू।